मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वाड्रेंट में उसकी साइन किस तरह से चेंज होती है। अब तक जो 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। दैट मीन्स उसका एंगल थीटा इट इज़ इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री ओनली। सो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहेवियर पढ़ा हुआ है, पर आपको जो अब पढ़ना है इन 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4। दिस इज द सीक्वेंस 1 2 3 4। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 1 0, यहाँ पे 0 1, -1 0 एंड 0 -1 इफ इट इज़ अ यूनिट सर्कल विथ रेडियस 1 एंड सेंटर इज 0 0। सो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज कॉस की वैल्यू डिफाइन करेगा और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो साइन की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन द वैल्यू ऑफ कॉस एंड द वाई वैल्यू डिफाइन द साइन फंक्शन। सो अगर कौन से फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो पहले क्वाड्रेंट में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric function are positive. In second quadrant only sin and cosec are positive. In third quadrant tan and cot, and in fourth quadrant cos and sec. Shortly it is known as an all as TC. Now as a degree, so हर एक के एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री या 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, इन शॉर्ट दिस विल गिव यू द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप शिफ्ट हो रहे हो सो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये अभी जो बताया हुआ है दैट इज़ इन डिग्री फॉर्म, और उसके बाजू में ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज़ इन रेडियन फॉर्म। सो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई 7 π/2। अगर ये याद नहीं रहता है तो इजी वे में पहले ऐसे भी लिख सकते हो 0 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2 6 π/2 7 π/2 8 π/2 लाइक दिस। तो यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन शॉर्ट इवन नंबर्स रहेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे, पाई 3 पाई। सो दैट मीन्स इन हॉरिजॉन्टल ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 पाई। नेक्स्ट ऊपर यहाँ पे π/2 5 π/2, फिर डायरेक्टली नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 9 π/2, मतलब 2 पाई जितना ऐड करना है। अगर डायरेक्टली एज ए नंबर याद रखना हो तो कैसे, तो कि 4 के गैप में वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहला है 1 π/2, दूसरा रहेगा 5 π/2, फिर 9 π/2, फिर 9 + 4 तो 13 π/2। ये सब यहाँ पे मिलेंगे नीचे। सो पहला रहेगा 3 π/2, 3 में और एक 4 ऐड करो तो मिलेगा 7 π/2, फिर नेक्स्ट होगा 11 π/2, वो सब यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट आगे जा रहे हैं, ये 10th में आपने बेसिक में पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये याद रहना चाहिए। ओके, इसको आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, आपने जो 10th में सीखा है तो भी चलेगा। और अभी मैंने जो 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 ये यूज़ करके भी बनाया हुआ है। पहले ये साइन का सिंप्लीफिकेशन एज पर अवर नंबर सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, जो नंबर मिल रहा है दैट इज साइन। कॉस में सो रिवर्स में लिख देना है नंबर को, दैट मीन्स 0 रहेगा सबसे लास्ट में, 1/2 उसके सेकेंड लास्ट, 1/√2 √3/2 एंड 1। इन शॉर्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। फिर 10 दैट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइन बाय कॉस, सो उसका रेशियो ले लो जो मिल रहा है दैट इज़ अवर वैल्यू ऑफ 10। कॉट के लिए 10 से उल्टा कर दो, इन शॉर्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। सेक के लिए दैट इज़ इनवर्स ऑफ कॉस, मतलब 1/cos करोगे तो मिलेगा आपको सेक। तो जो भी कॉस में वैल्यू मिल रही है उसको उल्टी कर दो, 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे इन्फिनिटी। कॉसेक में साइन से उल्टा कर दो, 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का 1। अब ये आपके लिए नया है। सो ये एरो अप एंड डाउन एरो क्या बता रहा है, ये इन द क्वाड्रेंट द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कि साइन की वैल्यू पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है।
एंगल इंक्रीज करने से, वो बता रही है. सो साइन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड सेकेंड एंड थर्ड में वो डिक्रीजिंग है. ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. सो मैंने आगे ही बताया आपको. फर्स्ट वैल्यू क्या डिफाइन करी है, कॉस. इन शॉर्ट एक्स कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू डिफाइन करेगी, एंड सेकेंड साइन की वैल्यू डिफाइन करेगी. सो ये अभी यहाँ पे 0 डिग्री बोलेंगे हम इसको, और इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री. तो जैसे ही 0 to 90 जा रहे हैं, 0 to 90 जा रहे, सो वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होते होते क्या बन जा रही है 1. सो दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज़ इंक्रीजिंग. 0 से लेके 1 हो रही है इसलिए. अब आगे 92 अगर 180 जा रहा हूँ तो 1 से लेके क्या हो जाती है 0. सो 1 से डिक्रीमेंट होते होते वो 0 हो रही है. दैट मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज डिक्रीजिंग. थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो, सो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही 180 to 270 शिफ्ट हो रहे हैं, 180 to 270, तो 0 से लेके -1 मतलब स्टिल इट इज़ डिक्रीजिंग. एंड नेक्स्ट आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू -1 से क्या बन जा रही है 0. सो -1 से 0, दैट मीन्स हियर इट इज़ इंक्रीजिंग. सो इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट इट इज़ डिक्रीजिंग. So in this way you can identify your function is increasing or decreasing. ये किसके किसके लिए होगा, that is only for sin and cos. Now for the rule of, now the rule for tan function and cot function is, for tan function, for tangent it is always increasing. For cotangent that means cot, always it is decreasing. tan से ऑलवेज कॉट उल्टा रहता है. नेक्स्ट सेकेंड दैट मीन्स सेक, वो कॉस से उल्टा रहेगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे कॉस फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा उस टाइम इंक्रीजिंग. सेकेंड में डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग हो गया. थर्ड में इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो गया, एंड ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग हो गया. इन शॉर्ट कॉस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो सेक में क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट. साइन एंड कॉसेक में भी सेम रिलेशन है. साइन में जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है उससे उल्टा कॉसेक में होगा. तो साइन अगर इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉसेक क्या होगा डिक्रीजिंग. सेम वे फॉर ऑल द क्वाड्रेंट. नाउ नेक्स्ट सम बेसिक रूल्स, बेसिक फार्मूला. कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, tan x इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, कॉट इक्वल टू 1/tan, एंड सेक इक्वल टू 1/cos. 3 basic rules. Sin square x plus cos square x equal to 1, 1 plus tan square x equal to sec square x, 1 plus cot square x equal to cosec square x. ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला हुआ है इफ cos x इज -3/5 एंड द x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये x है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो मतलब बाकी जो बचे हुए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमने आगे ऑल एस टी सी पढ़ा. ऑल एस टी सी दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, ऑल एस एंड टी मतलब 10. सो उसमें tan एंड कॉट ये दोनों ही फंक्शन खाली पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव होने चाहिए. तो कॉस से डायरेक्टली उल्टा कर दो, आपको सेक मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब कॉस से आप साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को यूज़ करके. तो कॉस की वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मिल रहा है 16/25. पर हमें तो साइन एक्स चाहिए, तो साइन एक्स विल गिव यू द प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16/25 बाई टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड अगर आप अंडर रूट ले रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी मिलेगी. And then according to condition you have to decide whether your function is positive or negative. तो अभी तो दोनों मिल रहा है प्लस और माइनस 4/5, बट यहाँ पे एंगल किन से क्वाड्रेंट में बोला हुआ है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव नहीं लेनी. अब साइन मिल गया तो कॉसेक उससे उल्टा मिल जाएगा. अब बाकी बचा tan एंड कॉट. So tan is the ratio of sin by cos.
तो साइन एंड कॉस की वैल्यू डाल दो, आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर कॉट, सो कॉट tan से उल्टा कर दो। ओके, नेक्स्ट अब कॉट एक्स इक्वल टू -5/12, बट यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में बोला हुआ है, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो ऑल s यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये दोनों ही खाली पॉजिटिव रहेंगे। सो कॉट दिया हुआ है, सो कॉट से उल्टा डायरेक्टली tan मिल जाएगा। अब हमारे जो 3 स्टैंडर्ड रूल थे उसमें tan को यूज़ करके sec आप इजीली फाइंड कर पाओगे। सो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स, जिसमें tan की वैल्यू डाल दी तो आपको sec स्क्वायर मिल गया। अब उसका अंडर रूट लो दोनों साइड, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सो sec x will give you ±13/5, but x is in second quadrant and in second quadrant sec is negative, so इसलिए -13/5 लिया। अब sec मिला तो उससे उल्टा cos। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मिल गया, cot मिल गया, tan मिल गया, sec मिल गया, cosec मिल गया, cos मिल गया। अब sin एंड cosec बाकी है, तो ये चारों को यूज़ करके कोई भी रिलेशन आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन बनाया हुआ है sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x, sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x। अब दूसरी मेथड से भी sin x को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग अ फार्मूला ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, इट इज़ अप टू यू। सो यहाँ पे sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x, सो tan एंड cos दोनों की वैल्यू डाल दी, साइन मिल गया, एंड साइन से उल्टा कर दो तो आपको मिल जाएगा cosec। सो ऐसे 6 to 7 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए, उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, जिससे आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता चल जाएगा वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो नया आज सीखना है वो 4π/3 को कैसे लिखना है। सो 4π/3 को अगर लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ π + π/3। कैसे हुआ, जस्ट 4π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 3 + 1, सो डायरेक्टली 4 मिल सकता है। 3 1 3 + 1, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 1 3 + 1, सो इसके लिए मैंने लिखा π + π/3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए पाई लिखा, और फिर एक ऐड करना पड़ता है इसीलिए लिखा +π/3। वैसे तो आप अपना माइंड यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो यहाँ पे आप लिख रहे हो दैट इज़ ऑलवेज, जो फर्स्ट होगा दैट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई, एंड सेकेंड जो आपका एक्चुअल मल्टीप्लायर है, सॉरी बेस मीन जो मल्टीप्लिकेंट है π/3 वही रहना चाहिए। 2π/3 लिखना है, सो 2π/3 को कैसे हम लिख सकते हैं, दैट इज़ 3 1 3 - 1, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पे पहुँचे, पर हमें 3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2, इसलिए लिखा 3 1 3, सो पाई लिखा, कट करने के बाद आपको π/3 मिल रहा है इसलिए लिखा -π/3। एलसीएम लिख के फिर आप वेरीफाई कर सकते हो। 7π/3 को कैसे लिखेंगे, सो 3 2 6, 6 तक पहुँच गया, अब एक ही ऐड करना है, सो 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए लिखा 2π, और एक ऐड किया इसलिए लिखा +π/3। ऑलवेज ये रूल में एक ही ऐड कर सकते हो या एक ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स एक नंबर ही आगे पीछे जा सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद। सो मतलब नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो जिससे जो आपको चाहिए उससे एक नंबर आगे मिले या तो एक नंबर पीछे मिले। 5π/3, सो 3 2 6, 6 से एक पीछे चले जाओगे तो 5 मिल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए लिखा 2π, और पीछे गए इसलिए लिखा -π/3। 11π/5, सो 5 2 10, 10 + 1, सो 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2π, और नेक्स्ट जाना है, आगे जाना है इसलिए लिखा +π/5। 9π/5, 5 2 10, 10 से एक पीछे चले जाओ 9 मिल जाएगा इसलिए लिखा 2π - π/5। 13π/3, सो 13π/3 में 10 3 30, 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए लिखा 10π, और आगे जाना है एक नंबर इसलिए लिखा +π/3। 29π/3, सो हम लिखेंगे 10 3 30 इसलिए लिखा 10π, और एक नंबर 30 से पीछे जाना है इसलिए लिखा -π/3।
इन शॉर्ट ये अवर कंक्लूजन इज नंबर आगे जा रहे तो प्लस करो, पीछे जा रहे तो माइनस करो, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट गिव्स यू द मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव नंबर के लिए क्या करना है? तो नेगेटिव नंबर दैट मीन्स क्लॉकवाइज घूमना है। 0 -90 -180 -270 लाइक दिस, उल्टा घूमना होगा। ये मैंने रीडियन में बताया हुआ है। अब आगे जो हमने अभी प्रैक्टिस की वो यहाँ पे काम आने वाली है। साइन 31 पाई बाई 3, तो साइन 31 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आगे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने जो आपको बताया था, जो आपने 10th में सीखा हुआ है, वो उसको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब वो अगर याद है आपको, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ खाली आपको याद है। कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू? 0, 30 डिग्री दैट मीन्स पाई बाई 6, 45 डिग्री दैट मीन्स पाई बाई 4, 60 डिग्री दैट मीन्स पाई बाई 3 एंड 90 डिग्री दैट मीन्स पाई बाई 2। तो जब भी आप कन्वर्ट करो ये 31 पाई बाई 3 को, तो रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करो, जिससे आप डायरेक्टली लिख सको। तो ये 31 पाई बाई 3 को हमने लिखना सीख लिया आगे। 10 3 जा 30 प्लस 1, सो इसलिए लिखा हमने 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 10 पाई दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सो मतलब ऑलवेज वो यहाँ पे आएगा। इफ इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सो इट इज ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर। इफ इट इज ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, सो वो यहाँ पे होगा। ओके, पाई बाई 2 इंसर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1, सो वो ऊपर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एक्सिस। एंड इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विथ ऑड नंबर, सो वो नेगेटिव एक्सिस पे आएगा। सो अभी यहाँ पे 10 पाई है, सो 10 पाई प्लस, सो क्वाड्रेंट में एक आगे जाना है, मतलब 10 पाई अगर आगे जाना है तो फर्स्ट में आएगा, पीछे जाना है तो फोर्थ में आएगा। तो यहाँ पे प्लस किया हुआ है, इसलिए आपका नंबर 10 पाई प्लस। सो 10 पाई के नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो मतलब अभी डिसाइड हुआ आपका एंगल कहाँ पे पड़ा हुआ है, इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अभी क्या है? पॉजिटिव, इसलिए लिखा साइन पाई बाई 3। एंड साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, दैट इज √3/2। नेक्स्ट इज 10 19 पाई बाई 3। 10 19 पाई बाई 3, तो जिसमें 6 3 जा 18, सो लिखा 6 पाई, उसमें एक ऐड करो तो मिलेगा 19, इसलिए लिखा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। सो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसलिए इट इज़ ऑन पॉजिटिव एक्सिस, मतलब यहाँ पे आएगा। और 6 पाई में ऐड कर रहे हो, सो अगर ऐड कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज घूमना है। दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो ऐड करो तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, एंड माइनस करो तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाना है। तो अभी 6 पाई में नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? फर्स्ट। एंड अगर माइनस करूँ तो नेक्स्ट प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा था? फोर्थ। सो अभी 6 पाई में ऐड करना है, तो अभी कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या है? पॉजिटिव, इसलिए लिखा 10 पाई बाई 3। सो 10 पाई बाई 3 जिसकी वैल्यू है √3। नेक्स्ट साइन -11 पाई बाई 3। अब ये तो नेगेटिव एंगल आया, सो नेगेटिव एंगल वाला करना है, नहीं चलेगा। इसमें ये फंक्शन याद रखनी, फंक्शन की प्रॉपर्टी। साइन कॉसेक एंड टेन दिस 3 आर ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन क्या है? सो मतलब अगर साइन ऑफ -x लिखा तो वो देगा माइनस साइन x, मतलब माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी ये माइनस साइन बाहर निकलेगा। सो माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब 11 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 3 4 जा 12 -1, सो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 4 पाई है एंड माइनस किया, इसलिए पीछे जाना है, सो पीछे जाएंगे, सो फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल एस टी सी, जिसमें साइन तो नेगेटिव है, तो ऑलरेडी एक साइन तो माइनस था ही, दूसरा एक माइनस साइन आ गया, माइनस साइन पाई बाई 3। सो माइनस माइनस प्लस, सो योर आंसर इज √3/2। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रहेगी √3/2।
नेक्स्ट कॉट माइनस 15 π/4. अब कॉट इटसेल्फ इट इज़ और इवन फंक्शन, कॉस सेक एंड कॉट ये तीनों इवन फंक्शन है, जिसमें माइनस साइन एंगल में हो तो भी वो ऑब्जर्व कर लेगी. दैट मीन्स कॉस 30 की वैल्यू लो या कॉस माइनस 30 की वैल्यू लो, दोनों का आंसर सेम पॉजिटिव ही मिलेगा. ओके, सो कॉट 15 π/4, माइनस साइन निकल गया. अब ये 15 π/4 को अगर लिखना है सो 15, सो दैट मीन्स 4 4 जा 16, 16 में एक कट करो तो 15 मिल सकता है, इसलिए लिखा 4π माइनस π/4. अब 4π माइनस, सो 4π यहाँ पे आएगा और माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस है, कॉट नहीं है. सी मतलब कॉस, ऑल एस टी सी में आगे देखना अगर याद अभी नहीं है तो. इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज सी फॉर कॉस एंड सेक, सो वो नेगेटिव रहेगा. सो माइनस कॉट π/4 एंड कॉट π/4 के वैल्यू 1, इसलिए टोटल आंसर -1. अब तक तो रेडियन था. अब अगर नंबर डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें कैसे भी करके एंगल के नज़दीक पहुंचना है. तो एंगल के नज़दीक पहुंचना है मतलब स्टैंडर्ड एंगल के नज़दीक. स्टैंडर्ड एंगल दैट मीन्स कौन सा एंगल, 0, 90, 180, 270, 360, जिससे आप पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हो. तो 9 का टेबल आगे बढ़ते ही जाना है. सो 9 के टेबल में अगर आप यहाँ पे देखोगे सो 765, सो रिलेशन आपको स्टैंडर्ड एंगल के साथ ऑलवेज बनाना है. तो 765 को अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 720 + 45, 720 + 45. तो 720 + 45 करने से 720 प्लस है, सो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सो साइन 45 एंड साइन 45 की वैल्यू है 1/√2. नेक्स्ट कॉसेक 1410, तो कॉसेक 1410, सो पहले तो कॉसेक इटसेल्फ इट इज़ ऑड फंक्शन, सो माइनस साइन बाहर निकलेगा. अब 1410, सो 1410 तो मतलब 9 के टेबल में मतलब हमने जो भी यहाँ पे जो बताया वो आगे लिखते ही जाना है. 0, 90, 180, 270, तो 0 फिर 360 फिर 720, इससे डबल करो तो मिलेगा आपको 1440. सो 1440 आपको यहाँ पे ही मिलेगा, और जिसमें 1440 में माइनस करने से आपको 30 मिलेगा. तो तब जाके आपका एक्चुअल नंबर आएगा 1410. सो 1410 माइनस 30 दैट विल गिव यू द 1410. नाउ माइनस कर रहे हैं हम, सो माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स वो नीचे आएगा. इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट. 1410 माइनस 30, इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज़ इटसेल्फ अ नेगेटिव. ओके, सो ये यहाँ पे मेरा मिस्टेक है. सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा +2, बिकॉज ऑलरेडी एक माइनस तो था. और ये कॉसेक में एंगल के रूल लगाने से जो नंबर मिल रहा है दैट इज इटसेल्फ माइनस, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव है, तो दूसरा एक माइनस साइन आया, तो इसलिए आंसर माइनस माइनस प्लस होके कॉसेक 30 की वैल्यू +2. नेक्स्ट कॉस माइनस 1710. अब 1710, सो ये 180 है, तो 180 से डबल करो, फिर फोर्थ मल्टीपल, फिर 6 मल्टीपल, 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे. सो 1800 इसके नज़दीक पहुँचेगा. सो 1800 यहाँ पे मिलेगा. पहले तो कॉस में माइनस है तो माइनस निकाल दिया, बिकॉज कॉस इवन फंक्शन है इसलिए माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लिया. फिर 1710 को हमने इस तरह से लिखा 1800 माइनस 90. सो ऑल एस टी सी, सो अभी माइनस जाना है तो माइनस मतलब के प्रीवियस क्वाड्रेंट. सो प्रीवियस क्वाड्रेंट में हम पहुँचेंगे, सो प्रीवियस क्वाड्रेंट दैट मीन्स सेकेंड में आएंगे, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. अगर 1800 प्लस होता तो हम थर्ड में आते, पर अभी हमें जाना है सेकेंड में. सो ये ऑलरेडी माइनस आएगा, क्यों, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक दिस टू आर पॉजिटिव.
सो आंसर मिला आपको 0। ठीक है, अब तक जो हमने रिलेशन देखा दैट इज विथ मल्टीपल ऑफ पाई। अब जो हम सीखेंगे इफ इट इज विथ पाई बाई 2, so pi by 2 first it is a complementary angle. Odd multiple of pi by 2 is a complementary angle. So in the complementary angle your function is change. अगर sin है तो वो cos बन जाएगा, cos है तो sin बन जाएगा, tan है तो cot बन जाएगा, cot है तो tan बन जाएगा, cosec है तो sec बन जाएगा और sec है तो cosec बन जाएगा। ये कब करना है? when it is a odd multiple of pi by 2. That means pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 like this. So ये मैंने एक के लिए बताया हुआ है। sin pi by 2 minus x, so pi by 2 यहाँ पे और माइनस करूँ तो pi by 2 के आजू बाजू कौन से क्वाड्रेंट है? यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकेंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो pi by 2 माइनस, तो पीछे जाना है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे हम। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बट साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। आपको जो साइन देखनी है वो ये फंक्शन की देखनी है, जो आया हुआ है वो नहीं, क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसको लेके पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है। तो साइन का बन गया कॉस, कॉस हियर ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, सो दिस ऑल आर पॉजिटिव, बट यू हैव टू अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। साइन का कॉस बन गया, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। नेक्स्ट साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो क्या करना है? सो प्लस पाई बाई 2 प्लस मतलब नाउ योर एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. In second quadrant only two functions are positive, sine and cosec. So see, sine is positive, here it is positive, and cosec is positive, but remaining all are negative because cos, tan, cot and sec. फिर से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में फंक्शन है वो देखना है, जो आंसर आया हुआ है वो नहीं. सो cos इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस, एंड पाई बाई 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए cos का बन गया साइन. सी tan इज नेगेटिव एंड 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? cot. इस तरह से लिखना होगा. सो आगे ऑलरेडी देखा पाई बाई 2 में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सेम फिर से एक बार रिपीट किया हुआ है मैंने, जस्ट दोनों का कॉरिलेशन याद रह जाए इसलिए. So if it is an odd multiple of pi by 2 then it is a complementary, but if it is a multiple of pi, so your function is not changed, just only according to the quadrant it will change its sign. So sin pi minus x, so pi minus x मतलब कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? पाई यहाँ पे और माइनस है मतलब प्रीवियस जाना है, उल्टा. ये सीधा बोलूँगा, इसको सीधा बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है दैट इज सीधा, और रिवर्स जा रहे सो माइनस आएगा. सो पाई माइनस दैट मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक दोनों ही खाली पॉजिटिव. सो सी साइन एंड कॉसेक दिस टू आर पॉजिटिव, remaining all are negative, and this is multiple of pi, so your function is not change. I think अब समझ में आ गया होगा. so ये सब प्रैक्टिस की हुई है, वो आप देख लेना, खुद से करना, ये बाकी की प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा. अब जो चालू हो रहा है दैट इज ऑल आवर फार्मूला. सो साइन एक्स प्लस वाई, दो एंगल अगर ऐड किए हुए तो उसका कैसे सेपरेट कर सकते हो? सो ये एडिशन फार्मूला है. साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला रहेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. सेम साइन एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई. ये साइन की फार्मूला है, ये कॉस की फार्मूला, ये टेन एंड ये कॉट. कॉस में उल्टा रहेगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया. और कॉस में एक साथ फंक्शन सेम रहेंगे, कॉस कॉस साइन साइन. साइन वाले फार्मूला में साइन कॉस कॉस साइन. इस तरह से आप याद कर सकते हो. वैसे तो याद ही करना है, कैसे भी करके याद करो. नाउ मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूला बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. सो अगर साइन 2x है और 2x मुझे नहीं चाहिए, इन द सिंप्लीफिकेशन वी रिक्वायर्ड ओनली x, मतलब जो भी एंगल है उससे आधा एंगल चाहिए. तो एंगल को आधे करने के लिए एंगल को आधा करना है. इफ़ यू वांट टू
मेक योर एंगल हाफ, देन क्या होगा? सो साइन 2x है तो उसका फार्मूला लिख सकते हो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सी 2x की जगह क्या हो गया x, साइन x होगा तो जो भी एंगल है उससे हाफ हो जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अगर 4x है तो क्या लिखेंगे 2 sin 2x कॉस 2x। ये सब एंगल हाफ करने के लिए ये साइन का एक फार्मूला है। फिर अब ये cos 2x का फार्मूला है, उसमें टोटल 3 फार्मूला है। वन इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकेंड इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड थर्ड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर 10 का फार्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, जिसको आप एज ए शॉर्ट में लिख सकते हो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हो अगर लंबा लंबा नहीं बोलना है तो। साइन 2x का 10 में कन्वर्जन, आगे साइन 2x का फार्मूला था दैट इज इन साइन एंड कॉस, और इसका दूसरा भी एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ 10, सो वो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम कॉस में भी साइन कॉस वाला कन्वर्जन भी है और 10 वाला कन्वर्जन भी है। cos 2x दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2x का कन्वर्जन होगा। तो ये 2x था, 2x का हमने x किया, अब 3x है, 3x का भी अगर हमें x करना है तो साइन 3x का फार्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फार्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x, एंड tan 3x का फार्मूला है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब लास्ट, अगर कोई साइन एंड कॉसाइन फंक्शन, साइन एंड कॉस दो ऐड किए हुए और उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, या तो मल्टीपल है मल्टीप्लाइड है उसको हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, तो उसके लिए ये 4 डायरेक्टली फार्मूले याद रखने होंगे। एक्चुअल फार्मूला ये है पर उसका शॉर्टकट ये बना के दिया हुआ है मैंने, s प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी एंड सी माइनस टू एस एस। तो अकॉर्डिंग टू s प्लस एस टू एस सी, सो अगर साइन x प्लस साइन y दिया हुआ है तो 2s एंड c, s टेंस टू साइन एंड c टेंस टू कॉस। पहले में ऑलवेज दोनों एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 होगा और दूसरे में दोनों एंगल का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये am बाई 2 क्या लिखा हुआ है, इफ यू शिफ्ट फ्रॉम एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन देन यू हैव टू डिवाइडेड बाई 2। अगर एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो आपको एंगल का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद उसको t से डिवाइड करना है, जिसमें पहले ऑलवेज एडिशन होगा और दूसरे में ऑलवेज सब्सट्रैक्शन होगा। अगर मैं एक बताऊँ c माइनस सी तो वो है माइनस 2ss, सो माइनस 2ss दैट मीन्स 2 माइनस 2 साइन, पहले में दोनों का एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे में दोनों का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाई 2। अब इससे उल्टा अभी हमने जो किया दैट इज एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, सो अगर 2sc दिया हुआ है तो 2sc का क्या होता है s प्लस एस, सो 2sc का s प्लस एस होगा, दैट मीन्स साइन प्लस साइन तो आएगा, बट बीच में एंगल कैसे लिखना है, तो यहाँ पे एंगल डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, एंगल डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है। नो डाउट इट इज़ फिक्स, फर्स्ट में एडिशन सेकेंड में सब्सट्रैक्शन, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। ये शॉर्टकट बना के दिया हुआ है, एक्चुअल फार्मूला ये 8 है। तो लास्ट 4 पेज पे जितने भी फार्मूला दिए हुए हैं वो सब फार्मूला लर्न कर लो, तब जाके नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा।